हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर सेकेंड के अंतर्गत यूनिट सेकेंड में एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन यानी जो एवोल्यूशन के एविडेंसेस थे उनको डिस्कस किया था। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में आपका जो थर्ड यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपका पहला टॉपिक है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? यानी जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो वहाँ पर क्लीवेज अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि क्लीवेज के द्वारा ही यानी क्लीवेज की प्रोसेस के द्वारा ही एम्ब्रियो में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लीवेज। सभी प्राणियों में नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद क्लीवेज या सेगमेंटेशन की क्रिया पाई जाती है। यानी क्लीवेज को हम दूसरे नाम से अगर जाने या दूसरे नाम से इसको बोला जाए तो वो क्या कहलाएगा? सेगमेंटेशन। यानी सेगमेंट बनने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? क्लीवेज। इसी के फलस्वरूप एडल्ट प्राणी में मल्टी सेलुलर बॉडी की अवस्था का प्रारंभ होता है। इस विधि में एक के बाद एक क्रम में सेल डिवीजन होता है, जिसमें या तो पूरा अंडा भाग लेता है या अंडे का पार्सली भाग इन्वॉल्व होता है। यानी जो एग होता है या तो वो कम्प्लीटली उसमें क्लीवेज की प्रोसेस होती है, उसका कुछ पार्सली पार्ट क्लीवेज में रोल प्ले करता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि क्लीवेज एक ऐसी क्रिया है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग, मतलब ऐसा एग जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रखी हो, अनेकों छोटी छोटी ब्लास्टोमियर में बदल जाता है। यह डेवलपमेंट की एक ऐसी अवधि है जिसमें निम्न परिवर्तन आते हैं या निम्न चेंज होते हैं। नंबर 1, यूनिसेलुलर फर्टिलाइज्ड एग लगातार माइटोसिस के बाद एक मल्टीसेलुलर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। यानी जो यूनिसेलुलर फर्टिलाइज्ड एग है, यानी ऐसा एग जिसमें फर्टिलाइजेशन हो रखा हो, यानी उसमें स्पर्म ओवा के अंदर फ्यूज हो रखा हो, तो वो कैसी सेल होता है? यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय एग होता है जो माइटोसिस के बाद मल्टीसेलुलर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। इसमें ग्रोथ नहीं होती, यानी इस फेज में ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। इसमें एम्ब्रियो के सामान्य आकार में कोई चेंज नहीं होता, केवल एक कैविटी बन जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर सब्सटेंस में कुछ चेंज के साथ साथ अंडे के केमिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी लिमिटेड चेंज होते हैं। नेक्स्ट, क्लीवेज के पूर्व न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म रेशो में ज़्यादा होता है या ये अनुपात अन्य किसी सोमेटिक सेल्स के रेशो जैसा होता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लीवेज।
यानी क्लीवेज की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? नंबर 1, इसमें दो गैमेट्स के न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद क्लीवेज प्रारंभ होता है। यानी क्लीवेज तभी होगा जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे। यानी अगर हम सिंगल गैमेट की बात करें, यानी ओवम की बात करें और स्पर्म की बात करें, तो वहाँ पर क्लीवेज की जो प्रोसेस है वो देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट, जब तक एग में स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है तब तक उसमें क्लीवेज की प्रोसेस होती रहती है। यानी जो एग होगा फर्टिलाइज्ड, उसमें फूड उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा, तब तक उसमें क्लीवेज की प्रोसेस होती रहेगी। नेक्स्ट, क्लीवेज के फलस्वरूप बनने वाले सेल्स को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। यानी जो क्लीवेज के दौरान जो सेल्स की निर्माण होता है या सेल्स की फॉर्मेशन होती है, उनको क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स। नेक्स्ट, क्लीवेज टाइम एम्ब्रियो के सामान्य रूप तथा आयतन में वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट, क्लीवेज के दौरान कोई ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट, स्टोर्ड फूड यानी कि ग्लाइकोजन जो सेल डिवीजन हेतु आवश्यक होता है, अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड्स, लिपिड्स, मॉलिक्यूल्स आदि में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लीवेज की रेट साइटोप्लाज्म की मात्रा से निर्धारित होती है, न कि न्यूक्लियस के द्वारा। यानी जो क्लीवेज का रेट होगा वो केंद्रक पर निर्धारित नहीं होता, वह उसमें जो साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी है, यानी साइटोप्लाज्म की मात्रा है, उस पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट, अर्लियर क्लीवेज टाइम में पहले माइटोसिस, फिर बहुत कम इंटरफेज होती है। यानी पहले जो उसमें प्रोसेस होगी वो क्लीवेज होगा, उसके बाद इंटरफेज की प्रोसेस होगी। नेक्स्ट, क्लीवेज के रिजल्ट जाइगोट एक हॉलो वॉल के रूप में चेंज हो जाता है, जिसे पहले मोरोला जो मलबेरी लाइक दिखता है, और बाद में ब्लास्टुला जिसमें ब्लास्टोमियर सेल्स तथा ब्लास्टोसील कैविटी पाई जाती है। अब बात करते हैं हिस्ट्री, यानी जो क्लीवेज की हिस्ट्री है। यानी 1738 में, यानी 1738 में सर्वप्रथम समरडन ने मेंढक के अंडे में क्लीवेज देखा था। यानी इन्होंने जो मेंढक यानी फ्रॉग होता है उसके अंडे में क्लीवेज की प्रोसेस को देखा था। इसके बाद सन 1780 में स्प्लेंजनी ने टोड के एग में क्लीवेज रिपोर्ट किया। यानी ये टोड होता है एम्फीबियन, उसके एग में क्लीवेज की प्रोसेस को देखा था। प्रीवास्ट एंड डुमास ने 1924 में मेंढक के एग में क्लीवेज का विस्तार से
ऑब्जर्वेशन किया, जिसके बाद में कई एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने अनुसरण किया। अब बात करते हैं रेट ऑफ क्लीवेज, यानी कि जो क्लीवेज की दर होती है या रेट होती है वो क्या होती है। अलग अलग स्पीशीज में रेट ऑफ क्लीवेज अलग अलग होता है। एग्जाम्पल, गोल्ड फिश में डिवीजन 20 मिनट के इंटरवल से होती है। मेडल्स में इंटरक्लीवेज इंटरवल करीब 1 घंटा होता है। कई केसेज में क्लीवेज की रेट बहुत रैपिड होती है। रैपिड का मतलब है यहाँ पर फास्ट से। सिंक्रोनस और प्रारंभ में दिखाई देती है, लेकिन ब्लास्टुला के बनते बनते यह गति स्लो हो जाती है। यानी जब ब्लास्टुला की फॉर्मेशन हो रही होती है तब यह काफ़ी स्लो हो जाती है। इसको जो फास्ट होती है उसको बोलते हैं सिंक्रोनस, और जो स्लो हो जाती है एसिंक्रोनस। रेट ऑफ क्लीवेज का डिटर्मिनेशन साइटोप्लाज्म के द्वारा होता है। यानी इसके रेट की अगर हम बात करें तो उसका जो निर्धारण होगा वो किसके द्वारा होगा, साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी पर निर्भर करता है, ना कि न्यूक्लियस पे। वैसे क्लीवेज का रेट टेम्परेचर से भी प्रभावित होता है। यदि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया या कम कर दिया जाए तो रेट ऑफ क्लीवेज भी घटता बढ़ता है। यानी जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्लीवेज जो होगा वो थोड़ा हाई होगा, और जब कम कर दिया तो वो स्लो होगा। तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में क्लीवेज के अंतर्गत इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टर्स, हिस्ट्री एंड रेट ऑफ क्लीवेज को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे।